Hey guys, this is Aman. In this video, we discuss about the cutoff of HBTU Kanpur in 2021. वीडियो में हम अपन से बात करेंगे HBTU कानपुर की जो कट ऑफ जाने वाली है 2021 में वो क्या हो सकती है डिफरेंट ब्रांच के लिए। और आज हम इस वीडियो में केवल और केवल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है या एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, वो इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग अपना अप्रॉक्सीमेशन खुद से कर लेंगे। अगर इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। मैं आने वाले टाइम में जब मैं फ्री हो जाऊंगा उसके बाद मैं इस पे सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो देन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जो डेटा मैं आप सबको बताने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में, ये हमने पिछले 1-2-3 साल के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। जो कट ऑफ जा रही थी पिछले 1-2-3 साल में, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो अप्रॉक्स यही कट ऑफ रहेगी। हो सकता है 100-150 रैंक का वेरिएशन मिले, बट इससे बड़ा वेरिएशन आपको नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप सबके फेवरेट ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर आपको HBTU कानपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक करना है तो आपकी रैंक अप्रॉक्स 25,000 होनी चाहिए। अगर आप 25,000 के अंदर रैंक रखते हो तो आराम से आपको HBTU कानपुर में CSE ब्रांच मिल जाने वाली है। और वहीं अगर बात करोगे IT ब्रांच की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए, तो अगर आपकी रैंक 28,000 है तब आपको आराम से यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आराम से मिल जाने वाली है। बात करेंगे, जो मैंने फिर पहले ही बता दिया है, ईडब्ल्यूएस अदर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो आप इस डेटा से अप्रॉक्सीमेशन अपना खुद से करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इस पे सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ओके, फिर आप बात करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं HBTU कानपुर में तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 38,000 के आसपास होनी चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं तो आपकी रैंक 41,000 होनी चाहिए। और आप सिविल इंजीनियरिंग से अगर बीटेक करना चाहते हैं तो आपकी रैंक 44,000 के आसपास होनी चाहिए। वहीं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो आपकी 41,000 रैंक होनी चाहिए। एंड अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से करना चाहते हो बीटेक तो 45,000 रखनी पड़ेगी आपको रैंक। मतलब केमिकल इंजीनियरिंग की अगर आप कहीं ना कहीं से कट ऑफ देखोगे तो थोड़ी सी अच्छी खासी कट ऑफ HBTU कानपुर में जाती है। और बताओ ना, तो केमिकल इंजीनियरिंग का अच्छा खासा स्कोप भी है HBTU कानपुर में, और एक पेंट टेक्नोलॉजी उसका भी अच्छा स्कोप है HBTU कानपुर में। ओके, और बायोकेमिकल की अगर बात करोगे तो 65,000 अगर आपकी रैंक रहेगी तो आपको यहाँ पे बायोकेमिकल से बीटेक करने के लिए एडमिशन मिल जाएगा। और फूड टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो 70,000 रैंक अगर आप रखते हो, 70,000 रैंक अगर आप रखते हो जेईई मेंस में, देन आप फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन पा जाओगे। उसके बाद अगर आप लेदर टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो लेदर टेक्नोलॉजी के लिए आपको 71,000 के आसपास रैंक रखनी पड़ेगी। एंड अगर आप ऑयल टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो यहाँ पे 64,000 रैंक रखनी पड़ेगी। और अगर आप पेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हो, वो यहाँ पे जो लोअर ब्रांच है, एक कोर ब्रांचें हैं केमिकल से रिलेटेड, यहाँ पे अगर आप बात करोगे केमिकल और पेंट टेक्नोलॉजी दोनों बहुत अच्छी एवरेज ब्रांचें हैं, यहाँ पे ठीक ठाक प्लेसमेंट चला जाता है। तो अगर पेंट टेक्नोलॉजी से अगर आप यहाँ पे बीटेक करना चाहते हो आपको 59,000 रैंक रखनी पड़ेगी जेईई मेंस में। एंड बात करेंगे प्लास्टिक इंजीनियरिंग की, तो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको यहाँ से बीटेक करना है, जो कि ठीक ठाक ब्रांच है यहाँ पे। और अगर आप इससे बीटेक करना चाहते हैं तो 65,000 रैंक आपको जेईई मेंस में रखनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने सारे डेटा आपसे डिस्कस कर लिए। ये डेटा मैंने अपने पिछले 2-3 साल की कट ऑफ को एनालिसिस करके बनाया हुआ है। इसमें ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा। 100-150 रैंक का मैंने बोला कि वेरिएशन आपको दिख सकता है, बट इससे ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डेटा यहाँ पे पिछले ईयर के सिमिलर ही दिखेंगे। पिछले 2-3 साल के अगर डेटा को मैच करोगे तो डेटा भी उनसे सिमिलर ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं मैंने बहुत ज्यादा इसमें एक्सेप्शनल चीजें कोई बताई है, तो एक चीजें ध्यान रखना। और यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना यार, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते यार तो थोड़ा मोटिवेशन कम मिलता है और वीडियो आने में डिले होता है। क्योंकि आप लोग जब यार अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते ना तो काम करने का मन थोड़ा सा कम होता है। बाकी ठीक है यार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।